नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया, लोगों के बीच में जाके अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए, कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लख जतन करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मिशनरीज़ की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, NGOs को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो है रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी, मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा। वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनके सीनियरिटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल होके DIG बन गए होते। वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सीनियरिटी के इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज़ अवेटेड हैं और मुझे लगता है कि जितने DIG हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा DIG हमारे पास अवेलेबल होंगे जल्द ही। सर, आपने कहा कि 26,000 से ज़्यादा केसेस जो है नारकोटिक्स के FIR किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर ये जो पुंछ में हमने टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा, उनको टारगेट दिया गया था किसी एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का। कल का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे सामने, हालांकि नुकसान नहीं कोई हुआ। इससे पहले श्रीनगर में एक इंसिडेंट सुनने में आया था, उसमें भी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिज़ाइन दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ कम्यूनल फ्लेयर अप करने की हमेशा रही है। जहाँ के अवाम ने, लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिलकर के इसका तगड़ा जवाब दिया है। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो इस तरह के नापाक साजिशें पाकिस्तान की सरजमीन से उठती हैं उनको हम कुचलें, उनका अच्छे से जवाब दें और आने वाले टाइम में भी हम अपना आपसी भाईचारा जो है उसको और मजबूत कर सकें। सर इसी से रिलेटिंग एक सवाल सर जो कल जो हीरानगर में हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या ग्रेनेड था, मतलब किस तरह, क्या इंसिडेंट क्या? उसके बारे में बात बाद में करेंगे, अभी जितना इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ उसका जिक्र मैंने कर दिया। Sir, I was asking one supplementary. There is mushroom growth of OGW network also in the region. In the cases of drone throwing also, like they have been activated the local conduits to ferry such consignment. So what is police doing about it to prevent such occurrence? मुझे अच्छे से सुना नहीं आपने। मैंने कहा कि 36 मॉड्यूल ऐसे बस्ट कर चुके हैं हम पूरे साल के अंदर, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे और बाकी कार्रवाई जारी है। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो बिना एक्शन के गया है पुलिस की तरफ से और मुझे उम्मीद है कि पुलिस सक्षम है आने वाले टाइम में भी ऐसी एक्टिविटी को अच्छे से हैंडल करेगी, करेगी। सवाल ये है कि आतंकी संगठन अपने ऑफशूट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। DRF एक्टिवेट हुआ है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एक्टिवेट हुआ है, और भी आतंकी संगठन लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं। वो कितनी बड़ी थ्रेट मानते हैं आप? देखिए, ये थ्रेट को मैं नई थ्रेट नहीं मान रहा हूँ। इनकी माँ एक है और ये आगे उसकी औलाद हैं। ऑफशूट्स जितनी मर्जी हो जाएं, काम एक है इनका, तस्वीर एक है इनकी। इसलिए कोई ये नई चुनौती नया नाम देने से पैदा नहीं हो जाती है। हमें पता है कि TRF, गजनवी, फजनवी जितने पैदा हो रहे हैं, ये जैश और लश्कर के अंदर से ही इनको पैदा किया जा रहा है। जितने दहशतगर्द 2020 में TRF से नाम से मारे गए,
जब उनकी पहचान होती थी तो वो अलबदर के, एचएम के, लश्कर के, जैश के निकलते थे। तो नाम इनको कोई भी दे देंगे आप, मगर ये एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही माँ की औलाद हैं, और वो पाकिस्तान है। और इनका एक ही काम है जहाँ पर लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचाना, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, और हम इनके खिलाफ बिना नाम की परवाह किए काम अपना सख्ती से करते रहेंगे।